नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत कर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में आयोजित डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए मील का पत्थर बताया। साव ने कहा कि यह सम्मेलन सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने, नई रणनीतियों पर मंथन करने और राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का होना अपने आप में बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और सभी वरिष्ठ अधिकारीगण इस डीजी कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और ये देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर ये डीजी कॉन्फ्रेंस साबित होगा। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से कुशल प्रबंधन के द्वारा और जिस प्रकार से आर्थिक योजना की गई है, लगातार देश की आर्थिक तरक्की हो रही है, बेहतरी हो रही है। देश आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और जीडीपी के जो मौजूदा आंकड़े हैं ये उत्साहित करने वाला है। ये सब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक सुधारों का परिणाम है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दुर्ग में एक पुराने जमीन विवाद ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री संजीत विश्वकर्मा ने सिटी कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी तापेश्वर नेताम पर हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करने और झूठी एफआईआर दर्ज कर 3 निर्दोष लोगों को जेल भेजने का आरोप लगाया है। संजीत का दावा है कि पतोरा जमीन मामले में हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में रजिस्ट्री का आदेश दिया था, बावजूद इसके पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उन्हें धमकाया और समझौता करने का दबाव बनाया। संजीत अब डीजीपी और मुख्य सचिव से शिकायत करने की तैयारी में है। आपके ऊपर एक पुलिस कार्रवाई का दबाव है, बताया जा रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर भी इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। पुलिसों से आप काफी परेशान हैं, डरे हुए हैं। जी देखिए, डर का कारण है ही। डर का कारण नहीं होता तो आज मुझे ये प्रेस वार्ता नहीं लेनी पड़ती। डर का सबसे बड़ा कारण ये है कि मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, मेरे मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने का, मेरी मान को हानि करने का जो प्रयास थाना प्रभारी तपेश्वर सिंह नेताम जी द्वारा किया गया था, जिसमें वो विफल रहे, ये बिल्कुल ही किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर या तो किसी न किसी के दबाव में या किसी बड़े रसूखदार के उसमें आकर, शरण में आकर इन्होंने करने का कोशिश किया है। इसके लिए इन्होंने मोटी लेन देन भी की होगी, इसमें कोई बात का इसमें दो मत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उनकी बातचीत का तरीका था, माननीय जिला न्यायालय के निर्णय को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया कि मैं नहीं मानता। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय को उन्होंने सीधे से खारिज कर दिया कि मैं नहीं मानता। जबकि जिला न्यायालय ने मेरे पक्ष में सन 2019 में निर्णय दिया था कि ये सारे दस्तावेज आपके सही पाए गए हैं और आपके पक्ष में ये जमीन है और आपको जो एडवांस की रकम दी आपने वो वापस मिलेगी। लेकिन जो जमीन मालिक था उसने क्या किया, वो रकम उस समय वापस नहीं किया और उसके बाद मुझे अपील में माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय उच्च न्यायालय ने भी 8/10/2025 को मेरे पक्ष में डिक्री पारित की कि यह जमीन के निश्चित ही हकदार है। 2012 से मैं लगातार 2025 तक इस संबंध में केस लड़ा हूं। उन्होंने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद से थाना प्रभारी जी का जो इंटरेस्ट था, इसे किसी गंभीर अपराध में फंसाकर, बदनाम करके, डरा धमका के, और उनका जो ये परिचय देने का तरीका था कि मैं क्राइम ब्रांच में रहा हूं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं, कई धाराओं में तुमको फंसाकर मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। भयभीत मैं इसी बात से हूं कि मेरे ऊपर, मुझे जेल से या फिर थाना पुलिस से कोई डर नहीं लगता। भयभीत इस बात से हूं कि मेरे ऊपर किसी गंभीर अपराध को लगाकर मुझे जो बदनाम करने की साजिश की गई, मुझे डर इस बात का। ये जमीन कहाँ पर है? मैंने 10,30,000 में खरीदा था सन 2012 में। कहाँ पर है? ये जमीन पतोरा में स्थित है और आज जमीन निश्चित ही है कि 13 सालों में जमीन की कीमत तो बढ़ी ही होगी। लगभग 80-90 लाख रुपए तक भी जमीन की कीमत जा चुकी होगी। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में अगर थाना प्रभारी जी का इंटरेस्ट देखा जाए तो उनका जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट दिखा कि उसी मामले को लेकर सन 2013 मार्च में मैंने आवेदन दिया था पुलिस अधीक्षक के माध्यम से
कि इसमें जांच की जाए सर, मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, मैंने पैसा दिया है और जो जमीन मालिक है मुझे रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। उसी मामले को लेकर 2018 में भी मैंने शिकायत किया कि सर मेरे को अभी तक मेरा पैसा वापस नहीं मिला और इसमें जांच कीजिए, ये लोग मेरा पैसा गबन कर रहे हैं। लेकिन उस समय पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक से तपेश्वर सिंह नेतान जी जैसे होनहार थाना प्रभारी आते हैं और उन्होंने बिना जांच के, बिना किसी सुनवाई के ही मेरे खिलाफ गंभीर अपराधों में फंसाने का धमकी देते हुए जमीन के जो मेरे पक्ष में जो निर्णय आया हुआ है उसमें राजीनामा करने की बात को कहते हुए मुझे उस थाने में 8 घंटे बैठाया। 8 घंटे बाद मुझे नोटिस देकर कि 6 तारीख को आप हाजिर होइए, ये बोलकर छोड़ा। इससे तो ये समझ में आता है कि इसमें व्यक्तिगत रूप से थाना प्रभारी जी का इंटरेस्ट है और उनके ऊपर जो उनके आला अधिकारी हैं, आला कमान है, उनसे भी मैंने अनुरोध किया है, एक आवेदन मैंने बनाया, बाई डाक मैंने भेजा है। किसी भी अधिकारी के पास जाने की अब मेरी हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि थाना प्रभारी जी ने पुलिस अधीक्षक का भी नाम लिया था कि पुलिस अधीक्षक जी का आदेश है, एसपी साहब का आदेश है कि तुम्हें नहीं छोड़ा जाए, इस मामले में तुमको क्लियर करना है, इसे राजीनामा करके जाना है। तो इस वजह से मैं किसी अधिकारी के पास जाने के लिए मैं बिल्कुल भयभीत हूं कि मैं नहीं जा सकता। क्या पता वहां गया तो वहां भी मुझे बैठा लिया जाए। और बाकी रही एनकाउंटर करने वाली बात, तो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आज प्रेस वार्ता करने के पीछे उद्देश्य यही था कि कम से कम अगर मुझे कुछ हो जाए तो लोगों को ये पता तो रहे कि तपेश्वर सिंह नेतान जी एक वसूली एजेंट, जमीन दलाली का काम करते हैं। वर्दी सिर्फ उन्होंने सरकारी पहन रखी है लेकिन काम उन्होंने वसूली एजेंट का काम चालू किया है। अपना परिचय, मैं संजीत विश्वकर्मा। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक स्थित शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसेकेरा में संस्कार शिक्षण संस्थान पिथौरा द्वारा वैज्ञानिक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। युवा वैज्ञानिक गौरव चंद्राकर और उनकी टीम ने वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को समझाया कि कई तथाकथित जादू वास्तव में विज्ञान पर आधारित होते हैं। बच्चों को बताया गया कि ठग अक्सर इन प्रयोगों को जादू बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं। कार्यशाला में विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और समाज में जागरूकता फैलाने की प्रेरणा दी गई। कार्यक्रम में प्रधान पाठक डॉक्टर विजय शर्मा, शिक्षक लोक राम चंद्राकर और छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आपकी क्या होगा, पानी की बचत होगी। अगर इसको जैसे हम लगा देंगे या धान खरीदने के अंदर भी इसको लगाते हैं धान को नापने के लिए, नमी के लिए। अगर धान में नमी होगा तो आपको ये बजेगा, धान में नमी होगा तो बजेगा। मतलब आपको धान का सैंपल को मंडी ले जाने की जरूरत नहीं, धान खरीदी के अंदर घर में ही आपको ये रोबोटिक बता देगा कि ये इसमें नमी है धान में, आप इसको सुखो देगा। और बहुत सारे इसमें आप यूज कर सकते हो धान के, मतलब जो घर में हम जब बरसात में जब अनाज को हम सुखोते क्यों हैं, क्योंकि कीड़ा लग जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है नहीं अनाज में। मैं डॉक्टर विजय शर्मा, प्रधान पाठक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला कसेकेरा। आज हमारे विद्यालय में गौरव चंद्राकर जी के द्वारा विज्ञान के बहुत सारे जो मॉडल हैं वो प्रस्तुत किए गए। हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा, उनको सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया और विज्ञान के चमत्कार भी दिखाए गए। आज का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन रहा। और क्या क्या गतिविधि होती है सर आपके विद्यालय में? हमारे विद्यालय में पर्यावरण पर विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं। ये हमारे सामने जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर चटाई विधि से वृक्षारोपण, पौधारोपण और घास उगाना, वन्य प्राणियों को भोजन के लिए पौधे लगाना और जल संरक्षण के लिए ये कार्यक्रम व्यापक रूप से चल रहा है, जो गांव के अंदर चल रहा है, जिसमें घर के लोग अपने घर के पानी को वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से बचाते हैं, जिसका परिणाम ये है कि यहाँ 10 फीट जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है, जिनका निरीक्षण है यूनिसेफ ने भी किया है। मेरा नाम लोकुराम चंद्राकर है। मैं हाई स्कूल कसेकेरा में छात्र हूँ, वैज्ञानिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हमारे बीच गौरव चंद्राकर जी उपस्थित हुए थे। उनके द्वारा रोबोटिक्स दिखाया गया, बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया, बच्चे बहुत समझे उसको। साथ ही अंधविश्वास को दूर करने के लिए विज्ञान के चमत्कार बहुत सारे दिखाए गए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास आज भी व्यापक स्तर पर लोग अंधविश्वास में घिरे हुए हैं। उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, ये सर के द्वारा बहुत अच्छे से बताया गया। मेरा नाम सिमरन यादव है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कसेकेरा है। आज हमारे स्कूल में विज्ञान के चमत्कार दिखाने के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे यहाँ गौरव सर आए और उन्होंने विज्ञान के चमत्कार दिखाए और रोबोट से हमें संबंधित बातें भी बताए।
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ विज्ञान के बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखने को मिलते हैं। मेरा नाम तन्नू यादव है। मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम शासकीय हाई स्कूल कसेकेरा। हमारे यहाँ बहुत सी गतिविधियाँ होती है। आज कार्यक्रम विज्ञान के चमत्कार का था। चंद्राकर सर आए थे और हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी, रोबोट के बारे में बताया। हमारे स्कूल में बहुत सी गतिविधियाँ होती हैं, पहाड़ यहाँ के, पेड़ पौधे यहाँ, बहुत कुछ होता है। बिलासपुर के उसलापुर स्थित अपना मार्ट में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में सुबह 3:02 में अज्ञात युवक शटर का ताला तोड़कर दुकान में घुसते हुए और कैश काउंटर की दराज लेकर फरार होते हुए दिखाई दिए। दराज में 38,500 रुपए रखे थे। रात 11 बजे स्टोर बंद कर कर्मचारी चले गए थे। सुबह 5:45 बजे कर्मचारी मनीषा कुमारी ने गेट का ताला टूटा देखा और चोरी की जानकारी दी। कार्यकारी संचालक संजीव कुमार प्रसाद ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सिविल लाइन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे अपना मार्ट है। वहाँ पे बीते रात को अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर अंदर घुसकर नकदी 38,000 की चोरी किया गया है, जिसमें चोरी का मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश किया जा रहा है। हाँ, कुछ के सीसीटीवी फुटेज से मिला है, उसमें शीघ्र ही उसको पता तलाश कर पकड़ कर। बिलासपुर की सरकंडा पुलिस ने इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए 3 मामलों का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 युवकों और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का अधिकांश सामान बरामद किया। नूतन चौक में अमरूर राम साहू के घर से 45,000 रुपए के जेवर और सामान, जबकि अशोक नगर में कन्हैया लाल चौबे के निर्माणाधीन मकान से लोहे व मशीनरी की चोरी हुई थी। सूचना पर सुमित ठाकुर को चोरी की वाइब्रेटर मशीन बेचने से पहले पकड़ा गया, जिसने अपने साथियों का नाम उजागर किया। आरोपियों ने कई वारदातें कबूल की हैं। सभी को न्यायालय में पेश किया गया। सरकंडा पुलिस को 3 चोरियां जो पूर्व में हुई थी सरकंडा थाने में दर्ज हुई थी, उनको उनके जो चोरी करने वाले थे उनको पकड़ने में सफलता मिली है, जिसमें से 3 विधि से संघर्षरत बालक और 2 आरोपी जिनका नाम नरेंद्र सिंह और सुमित है, उनको पुलिस ने पकड़ा है। इनके पास 78,000 की मसूका भी पुलिस ने जब्त की है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर, हार्डवेयर और तरह के सामान ये चोरी करते थे, पुलिस ने जब्त कर लिया है और उन्हें रिमांड में भेजा है। ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस अगर प्रकरण आएगा तो यदि इनके पूर्व में प्रकरण रहते हैं तो उनको भी विवेचना में उसको शामिल किए जाएंगे पूर्व प्रकरणों को। महासमुंद जिले के बागबहरा ब्लॉक स्थित ग्राम पंचायत खेमड़ा में सरपंच और सचिव पर लगे 8 से 10 लाख रुपए के कथित वित्तीय घोटाले की जांच पर ग्रामीणों ने गंभीर आपत्तियां उठाई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि 15वें वित्त की राशि में फर्जी बिलिंग, घटिया निर्माण और बिना कार्य के भुगतान जैसे अनियमितताओं की शिकायत के बावजूद जनपद स्तर पर नियुक्त जांच अधिकारी ने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया और पक्षपातपूर्ण जांच की। इससे असंतुष्ट ग्रामीणों ने कलेक्टर महासमुंद को आवेदन देकर उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सभी रिकॉर्ड व निर्माण कार्यों के स्थल निरीक्षण की आवश्यकता बताई है। सफाई अभियान के नाम से ये लोग काम नहीं करवाए हैं और पैसा निकाल के खा चुके हैं सरपंच सचिव। और जो सीसी रोड है, सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बना के 5 लाख पैसा निकाल लिए हैं और जो बाकी है मूल्यांकन उसका, अब जब मूल्यांकन आएगा ना तो उसका ही पता चलेगा। दूसरी बात, मास्टर रोड है, मास्टर रोड में फर्जी बनाए हैं, 7,000 का पेमेंट किए हैं और 20,000 रुपये निकाले हैं। तीसरी बात, जो सामान हम लोग बागबहरा से लाए थे यानी 89,000 का सामान, उसके बाद ये लोग 1,00,000 और 63,000 रुपये निकाल कर खा चुके हैं। ये सरपंच सचिव और सरपंच ये हमार पंच कुछ नहीं समझते ना कुछ नहीं पूछते, मात्र ना 2 जन पंच न लेके प्रस्ताव करके निकाल के मन पैसा ला गट। अब तक के लगभग कितना लाख के राशि के घोटाला करे हैं? अब तक के लगभग 10 से 12 लाख। एक शिकायत आप मन कहाँ करे हो? हम कलेक्टर में, जनपद में। का वहाँ से का आश्वासन मिली से? अब आश्वासन ये मिली कि ठीक है कि कलेक्टर भी ले मैं ठीक है जाऊँगा आपके गाँव से, वही बोली से कलेक्टर है। ऐसे 8 लाख रुपए करीब था, जिसमें पंचायत में हम लोग कार्य देख रहे थे, लेकिन सरपंच और सचिव द्वारा मनमानी ढंग से कार्य किया गया और प्रस्ताव कुछ भी लिखते थे और कुछ भी काम कराते थे और पूछने पर गोल गोल घुमाते थे और हमें कोई भी जानकारी नहीं दिया करते थे। फिर हमने स्टेटमेंट निकाला बैंक का, हमने देखा कि बैंक से 8 से 10 लाख रुपये निकल चुका है, जो कहीं जगह काम दिखता ही नहीं, फर्जी बिल बना करके
पेश करते हैं। और हमने एक बार और जिला पंचायत सीओ के पास में शिकायत किया, कलेक्टर में शिकायत किया, जांच का आदेश किया। जांच में केवल एक अधिकारी आए, वो गोलमोल करके चले गए, क्षीर सागर पटेल, जिसने गोलमोल जवाब देकर के चले गए। हमने पुनः फिर कलेक्टर में गया, कलेक्टर में आवेदन लिखा, हमारे पास भी आज भी एप्लीकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं। ये फिर लगाया हमने, कलेक्टर साहब ने फिर सीओ को तुरंत आदेश किया, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गया, सीओ साहब को टाइम नहीं मिला इस मामले को देखने में। लगता है इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी नहीं लगता। अनियमितता की शिकायत जो है खेमड़ा के जो पंचायत प्रतिनिधि लोग किए हैं, जिसमें अनियमितता के संबंध में है वर्तमान जो सरपंच है उनके द्वारा जो है राशि आहरण कर ली गई है बिना काम के, ऐसा वो शिकायत मिला है। इस शिकायत के संबंध में मैंने जांच कमेटी जो है यहाँ से गठन कर दिया है और पूरी जो मामले हैं जब जांच होके आ जाए उसके बाद ही अग्रिम जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र है उसमें उल्लेख नहीं है कि कितने राशि का है, तो ये जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। तो जांच अधिकारी में जो है 2 कारारोपण अधिकारी लगाए हैं और उसके साथ में जो तकनीकी अधिकारी है, जो उप अभियंता है, ये 3 लोगों का टीम गठित करके भेज रहे हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।